और इसका हिंदी मीन है दोहरे अर्थ वाला। एम्बिगुअस वर्ड को हम पहले ही कीवर्ड में चेंज कर चुके हैं। हमें वर्ड्स को याद नहीं करना है बल्कि उसे विजुलाइज करना है। अब आप विजुलाइज करें, अम्बे माता बहुत गुस्से में हैं और वह गुस्से से दोहरे अर्थ वाले वरदान भक्तों को दे रही हैं। किसी भी वर्ड की विजुअलाइजेशन या उसकी इमेजिनेशन कैसे करें? हमारी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन में 5 पॉइंट्स होने चाहिए। यदि हम इन 5 पॉइंट्स को अपनी इमेजिनेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो जो वर्ड इस टेक्निक से याद करे जाते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर है फनी। हमारी विजुअलाइजेशन फनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बियर रेस्टोरेंट में टेबल के पास हाथ रखकर बैठा है, जो अपने आप में एक फनी इमेजिनेशन है। हमारी विजुअलाइजेशन सामान्य आकार से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में हमने गाय के फेस को सामान्य आकार से बड़ा विजुअलाइज किया है। इसी तरह से हम चींटी को हाथी के साइज में देख सकते हैं या हाथी को चींटी के साइज में देख सकते हैं। थर्ड फैक्टर है मूवेबल। हम चीज़ों को मूव करते हुए विजुअलाइज करें। कहने का अर्थ है कि आप जो भी विजुअलाइज करें उसमें गति हो। सपोज आपने विजुअलाइज करा है एक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को चलते हुए देखें। फोर्थ फैक्टर है कलरफुल। जो भी चीज़ हम विजुअलाइज करें उसका कलर भी विजुअलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक कैट जो पर्पल कलर की है। फिफ्थ फैक्टर है रिडिकुलस, मीन, अटपटे ढंग से। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक डॉग योगासन कर रहा है। अपने आप में यह एक रिडिकुलस है। इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को भी, जैसे चींटी चाय पी रही है या तितली पेशेंट का ऑपरेशन कर रही है। लिंक मेथड से हम वर्ड्स को इमेजिनेशन की सहायता से लिंक करते हैं, यानी जोड़ते हैं। लिंक मेथड में हम वर्ड को कनेक्ट करते हैं इमेजिनेशन की सहायता से। लिंक मेथड की वजह से हमें वोकैबुलरी सिस्टमैटिक वे से याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 5 ऑब्जेक्ट को लिंक मेथड से अभी याद करेंगे, जिससे आपको लिंक मेथड का तरीका समझ में आ जाए। विजुलाइज करो, आपके पास एक स्कूल बैग है जिस पर मिक्की माउस बना हुआ है। मिक्की माउस बैग से निकलकर चल देता है। उसे रास्ते में हैंगर मिलते हैं। विजुलाइज करें जिसका कलर ब्लैक है। उस पर चॉकलेटी आइसक्रीम टंगी हुई है। विजुलाइज करें चॉकलेट आइसक्रीम पर छोटे छोटे जोकर घूम रहे हैं। विजुलाइज करें जोकर घूम रहे हैं और वे माइक हाथों में लेकर गाना गा रहे हैं। रिवीजन, अभी अभी आपने जो 5 ऑब्जेक्ट लिंक मेथड से याद करे हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे था हमारा स्कूल बैग और उसमें बना हुआ मिक्की माउस। मिक्की माउस उसमें से निकलकर चल देता है और रास्ते में उसे मिलता है हैंगर, और हैंगर पर लटकी हुई थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम पर टहल रहे थे जोकर, और जोकर माइक के साथ गाना गा रहे थे। शेप मेथड की मदद से हम फोनेटिक सिंबल की साउंड को याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि शेप मेथड आखिर है क्या। स्क्रीन पर नंबर 1 देख रहे हैं। नंबर 1 को हम एक कैंडल की शेप से कंपेयर करेंगे। नंबर 1 में भी स्ट्रेट लाइन होती है और कैंडल में भी स्ट्रेट लाइन होती है। लगभग दोनों की शेप एक जैसी होती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंबर 2। नंबर 2 से शेप कंपेयर करेंगे डक की। डक की नेक ऐसे ही घूमी है जैसे 2 टर्न लिए हुए है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंबर 3। 3 की शेप कंपेयर करेंगे त्रिशूल से। यहां दोनों की शेप एक जैसी प्रतीत होती है। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 की शेप ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि बोट।
नेक्स्ट नंबर है 5। 5 की शेप ऐसे विजुलाइज होती है जैसे कि मुड़ा हुआ हुक। रिवीजन टेक्निक। सभी विद्यार्थी याद करते हैं, कुछ जल्दी याद करते हैं और कुछ देर में। लेकिन जल्दी या देर में याद करने से उनके एग्जाम्स में इस बात का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है तो सिर्फ इस बात का, जो आपने याद किया है कहीं में भूल तो नहीं गए, और उसे दोबारा याद करने में उतना ही समय दोबारा लगा रहे हैं। हम आपको ह्यूमन मेमोरी के अकॉर्डिंग रिवीजन करने का सिस्टम बता रहे हैं। यदि आप उस सिस्टम से रिवीजन करें तो आपको बार बार याद करने का समय बचेगा, जिससे आपको नई चीज़ें याद करने के लिए अधिक समय मिलेगा।